जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस पाठशाला सारण। सबसे पहले दोस्तों, न्यू ईयर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, न्यू ईयर 2021 आज से जो है नया साल प्रारंभ हो चुका है, तो इसलिए नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए जो है माता रानी 2021 में सभी को जॉब दें। ठीक है, जो भी बिहार पुलिस जिनका जो लक्ष्य है उनको 2021 में मिले, और आप लोग पूर्णतः निष्पक्ष रूप से पूरी मेहनत करें और 2021 में अपना जॉब ले लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी के लिए जो स्टैटिक जी के ध्यान रखेंगे। रेलवे एनटीपीसी में जो स्टैटिक जी के पूछा जा रहा है उसका हम लोग आज सीरीज 2, ठीक है, उसका सीरीज नंबर 2 है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इसी तरह का प्रश्न आ रहा है एनटीपीसी के स्टैटिक जीके का। मैं प्रतिदिन एक एक सीरीज लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी, ठीक है, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आपके कामायनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखेंगे, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, कालबेलिया नृत्य जो है आपका कहाँ होता है, तो कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान में। कहाँ होता है, राजस्थान में। और कथक जो है उत्तर भारत में होता है, कथक उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। उसी तरह मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल में प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम, कथकली केरल में, ठीक है। और असम में जो है बिहू, क्या है, असम का प्रमुख बिहू त्योहार है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो है 84 कितना है, भारत का कितना हो गया है, 84, ठीक है। और इस हेनले पासपोर्ट रैंक में जापान जो है प्रथम स्थान पर है। कौन सा, जापान प्रथम स्थान पर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों, हंगर इंडेक्स जो है, इसके पहले जो है हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102 था, लेकिन इस बार हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 94। पिछले साल 102, यानी कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा अब सुधरी है ना। 117 देशों की कुल सूची में पिछली बार 102 था, लेकिन इस बार जो है 94। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 94, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किस कल्याणकारी योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये कल्याणकारी योजना कौन सी है, तो संभल। याद रखेंगे, कल्याणकारी योजना संभल का नाम जो है किसमें, संभल योजना को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। दोस्तों, जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है आपका लद्दाख में। याद रखेंगे कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है 14.2 किलोमीटर है, जो कि कारगिल क्षेत्र में है ना। याद रखेंगे 14.2 किलोमीटर, ठीक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अब अलग अलग संघ शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक। याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को, सॉरी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग संघ शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो बिग बैंग थ्योरी जो हो जाएगी आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिग बैंग थ्योरी का संबंध जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, और इसे किसने दिया था, तो एस जॉर्ज लेमैत्रियर। याद रखेंगे, बिग बैंग थ्योरी को एस जॉर्ज लेमैत्रियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही आंसर होगा जो बाइडन। कौन है, जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और यह 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। अब तक जो है सबसे ज़्यादा
वोट जो है अभी तक के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले यही राष्ट्रपति है। कौन? जो बाइडन, ठीक है, जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, ठीक है। और इसके पहले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों 2022 में कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम यानी ब्रिटेन में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ब्रिटेन में, ठीक है। और इसके पहले जो है कॉमनवेल्थ का आयोजन जो है कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसके पहले कॉमनवेल्थ का आयोजन जो है गोल्ड कोस्ट घाना में हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? कॉमनवेल्थ 2018 का कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और कॉमनवेल्थ जो है दोस्तों, यह एक ब्रिटेन के अधीन जितने भी राष्ट्र थे उनके समूहों को क्या कहता है? गोल्ड कोस्ट यानी कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ, ठीक है। जो ब्रिटेन के अधीन थे उन्हें कॉमनवेल्थ देश भी कहा जाता है, ठीक। और यह कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन हुआ था कब? प्रथम बार 1930 में। कब हुआ था? 1930 में कनाडा हैमिल्टन में। याद है, कनाडा के हैमिल्टन शहर में प्रथम बार 1930 में इसका आयोजन हुआ था, ठीक। और यह एक संस्था भी है जो ब्रिटेन के अधीन देश हैं उन्हें कॉमनवेल्थ देश भी यानी राष्ट्रमंडल देश भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री आपको हो जाएंगे प्रमोद सावंत। और ये विजय रूपानी जो है आपके गुजरात के, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, और ये आदित्यनाथ योगी जो हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश के। ये सभी चारों मुख्यमंत्री याद रखेंगे। प्रत्येक शिफ्ट में एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तेलंगाना की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना जो है दोस्तों 2 जून 14 को। कब हुई थी? 2 जून 14 को। और उस समय जो है तेलंगाना 29वां राज्य बना था। कब है? 29वां राज्य बना था, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री जो हैं तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री अभी है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरन। कौन है? तमिलिसाई सुंदरन यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि वर्तमान में आईबीएम के सीईओ कौन है? दोस्तों आईबीएम के सीईओ जो हैं कौन हो जाएंगे? अरविंद कृष्णा। आईबीएम के सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्णा। दोस्तों याद रखेंगे आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और यह एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, ठीक है। और हर्ष जैन जो है ये हर्ष जैन जो है ड्रीम 11 के सीईओ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा केप टाउन। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। मिस्र की राजधानी कायरो यानी कि काहिरा। और युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। और रवांडा की राजधानी जो है किगाली। रवांडा जो है एक देश है, इसकी राजधानी किगाली है, ठीक है, याद रखेंगे। और कंपाला, ठीक है, कंपाला जो है किसकी राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है, ठीक। और केप टाउन जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, केप टाउन, ठीक है, याद रखें, प्रिटोरिया और ब्लैमफाउंटन 3 राजधानियां हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है युगांडा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों हम लोगों ने इसका भी चर्चा किया था। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला, ठीक है। युगांडा की राजधानी कंपाला और रवांडा की जो है किगाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यानी देखते हैं अगला प्रश्न कि निपा वायरस, ठीक है, निपा वायरस जो है सबसे पहले भारत के किस राज्यों में फैला था? तो निपा वायरस जो है भारत के सबसे पहले किस राज्य में? तो यह केरल में फैला था। कहाँ फैला था? केरल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, ठीक है। किस नदी पर? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर होगा, ठीक है। कहाँ? कावेरी नदी पर। और जोग एवं गरसप्पा जो है शरावती नदी पर, ठीक है। और पेरियार नदी ये जो है ये आपका केरल में बहती है। कहाँ? पेरियार जो है केरल में बहती है। और केरल की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी नदी? भरतपुझा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। भरतपुझा जो है केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो है 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का स्थापना हुआ था, ठीक है। यूनिसेफ को 11 की स्थापना 11 दिसंबर 1946 की। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? न्यूयॉर्क में, याद रखेंगे न्यूयॉर्क में,
ठीक है। उसी तरह जो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका भी मुख्यालय है कि हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, ठीक है, मार्सेलो रेबेलो डी सूसा पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के प्रायोजक कौन है। दोस्तों आईपीएल के प्रायोजक जो हो जाएंगे ड्रीम 11, आईपीएल 2020, ठीक है, आईपीएल 2020 के प्रायोजक जो हो जाएंगे कौन थे, ड्रीम 11 याद रखेंगे। और आईपीएल 2020 के विजेता कौन हो जाएंगे, तो मुंबई, आईपीएल 2020 के विजेता मुंबई और उप विजेता जो है दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, और इसका मुंबई इंडियंस। अभी तक सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाला जो टीम है मुंबई इंडियंस है। और प्रथम बार आईपीएल का आयोजन जो है 2008 में किया गया था। कब किया गया था, 2008 में। और प्रथम बार यह आईपीएल जो है विदेशों में खेला गया। कौन सा, 2020 वाला जो है आईपीएल विदेशों में खेला गया, कहाँ, यूएई में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि ऑस्ट्रेलिया कहता है किसे, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक जनसंख्या जो है दोस्तों खेल में खेल में जो है खेल खेलती है, जिस कारण इसे खेलों का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मतलब कि बहुत अधिकांशतः जो है क्षेत्र वहाँ का क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल है, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे अधिक मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी कि। और ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो याद रखेगा सहारा मरुस्थल होगा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है सहारा मरुस्थल, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जो है अधिकांश भूभाग पर बालू ही बालू है, यानी कि रेत है, जिसे वहाँ पे फसल कृषि करना काफ़ी कठिन होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो हो जाएगी आपकी गोदावरी, ठीक है, याद रखें गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, गोदावरी। और इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1465 किलोमीटर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है। और इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। लेकिन दक्षिण की गंगा पूछे तो दक्षिण की गंगा जो हो जाएगी कावेरी, याद रखेंगे दक्षिण की गंगा कावेरी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और गोदावरी नदी जो है आपका त्र्यंबकम गांव से निकलती है, कहाँ से, त्र्यंबकम से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, यानी सबसे ऊंचा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा गया है, जो कि कंचनजंगा है, कहाँ है, सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है, कंचनजंगा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। लेकिन भारत में स्थित है, ठीक है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछे तो यह केटू हो जाएगा, ठीक है, जो कि पीओके में पड़ता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी पर्वत चोटी पूछे तो हो जाएगा कंचनजंगा। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8850 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है। तो ये जो है 2019 का दिया गया है, याद रखेंगे इकोनॉमिक्स का 2019 का नोबेल पुरस्कार माइकल क्रेमर, एस्टर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो है यह भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, और इनकी पत्नी जो है ये एस्टर डुफ्लो, जो कि फ्रांसीसी मूल के है, और दोनों जो है अमेरिका में रहते हैं, ठीक है। और माइकल क्रेमर, इन तीनों को जो है 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पहली कोविड वैक्सीन किसको दिया गया था। तो दोस्तों पहली में जो है कोविड वैक्सीन मैट हैनकॉक को, ठीक है। दोस्तों आप सभी को फिर से एक बार नए साल की हार्दिक बधाई। और आप सभी जो है 2021 में जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और जल्द से जल्द अपना लक्ष्य प्राप्त करें।